इस वक्त मार्स पर क्यूरियोसिटी रोवर मौजूद है। इस रोवर को 2011 में मार्स पर भेजा गया था। इसी रोवर ने मार्स पर पानी को फाइंड किया। इसके अलावा परसीवरेंस रोवर को 2021 में लॉन्च किया गया। ये अब तक का सबसे एडवांस रोवर है। इस रोवर का मकसद मार्स पर लाइफ को फाइंड करना है। जनवरी 2023 में इस रोवर ने 10 सैंपल ट्यूब्स को मार्स की सतह पर छोड़ा। इनमें से कुछ ट्यूब्स में मार्स की सतह के ऊपर वाली मिट्टी के सैंपल्स मौजूद हैं, जबकि कुछ ट्यूब्स में सतह के नीचे वाली मिट्टी मौजूद है। ये मिट्टी नासा के साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इस मिट्टी को स्टडी करने से मार्स के सबसे बड़े राज से पर्दा उठ जाएगा कि क्या सच में मार्स पर लाइफ मौजूद थी या नहीं। लेकिन इन मिट्टी के सैंपल्स को हम तब स्टडी कर पाएंगे जब हम इन्हें किसी तरह जमीन पर ला सकें, और इन्हीं ट्यूब्स को जमीन पर लाने के लिए नासा एक मिशन को मार्स पर भेजने वाली है, जिसका नाम है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, जिसे 2023 में मार्स पर भेजा जाएगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, परसीवरेंस रोवर ने 10 ट्यूब्स को मार्स की सतह पर फेंक दिया है और इन ट्यूब्स की लोकेशन के बारे में नासा को पता है। इन ट्यूब्स को इसलिए फेंका गया है कि अगर रोवर में कोई मसला आता है या रोवर खराब हो जाता है तो हम इन 10 ट्यूब्स को उठा सकते हैं। इन ट्यूब्स के अलावा 33 ट्यूब्स रोवर के अंदर मौजूद हैं। इन ट्यूब से जजीरो क्रेटर की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा। आज से 4 अरब साल पहले इस जगह पानी की नदियां बहती थीं और इस क्रेटर में नदियों का वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा जमीन पर नदियों का है। यहाँ लाइफ मौजूद है, इसलिए साइंसदानों को लगता है कि जब इस जगह पानी हुआ करता था तो उसमें लाइफ जरूर होती होगी। इसके अलावा जब इस क्रेटर में पानी आता था तो वो अपने साथ मिट्टी और रेत को भी लाता था, और ये मिट्टी आज चट्टानों की सूरत में इस क्रेटर में मौजूद है। और साइंसदानों को लगता है कि इसी मिट्टी में लाइफ के सबूत मौजूद हैं। इसीलिए इस चीज के बारे में जानने के लिए परसीवरेंस रोवर को इसी क्रेटर में लैंड करवाया गया। अभी उसने सिर्फ 10 ट्यूब्स के सैंपल्स की मिट्टी को इकट्ठा किया है और ये रोवर अपने अंदर लगी ड्रिलिंग मशीन से मजीद सैंपल्स को इकट्ठा करके अपने अंदर स्टोर बॉक्स में रखेगा। ड्रिलिंग मशीन के जरिए एक चॉक स्टिक के साइज के स्पेसिमन निकाले जाएंगे, जिनको 15 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब में रखा जाएगा। इस रोवर में कुल 43 ट्यूब मौजूद हैं, जिनमें से 38 में मार्स की सतह की मिट्टी के सैंपल्स को रखा जाएगा और बाकी बची ट्यूब में मार्स की हवा, नमी और एटमॉस्फेयर के सैंपल्स को इकट्ठा करके उनकी स्टडी की जाएगी, जिन्हें विटनेस ट्यूब्स कहा गया है। इस रोवर ने सितंबर 2021 में अपना पहला सैंपल एक बहुत पुराने लावे से बने हुए पत्थर का लिया था। इस पत्थर के सैंपल को स्टडी करके हमें ये पता चलेगा कि ये क्रेटर कब बना और इसमें पानी कब आया और कब खुश्क हो गया। उस ट्यूब से लेकर आज तक इस रोवर ने आधी से ज्यादा ट्यूब्स को मार्स की मिट्टी से भर दिया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसने 10 सैंपल्स को मुख्तलिफ प्लेसेस पर छोड़ा है। इन 10 सैंपल्स की कॉपी रोवर के पास भी रहेगी। इन ट्यूब्स को 3 फॉक्स नाम की एक जगह पर छोड़ा गया है। इसके अलावा बाकी ट्यूब्स जो रोवर के अंदर मौजूद हैं, उन्हें लाने के लिए मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को मार्स पर भेजा जाएगा, जो 2030 तक जजीरो क्रेटर में लैंड करेगा। वो लैंडर उस सैंपल्स को रोवर से लेकर जमीन की तरफ लॉन्च कर देगा। इन सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए एक साइट बनाई गई है, जिसे वाइल्ड कार्ड रिज का नाम दिया गया है। ये एक चट्टान है जिसका साइज कुछ मीटर है। इस चट्टान में हमें सल्फेट के सबूत मिले हैं, जिसमें बायो सिग्नेचर के निशान हो सकते हैं। असल में सल्फेट मिनरल जमीन पर पानी में पैदा होता है और ऐसे पानी में कई तरह की छोटी लाइफ मौजूद होती है, जो इन सल्फेट के मिनरल में आकर मिल जाती है और ये कई अरब सालों तक इसमें रहती है। मार्स पर अगर उन सल्फेट को स्टडी किया जाए और ये पता किया जाए कि आखिर ये सल्फेट कैसे बना, तो हमें वहाँ पर लाइफ के बारे में कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा साइंसदान मार्स पर मड स्टोन्स के सैंपल्स भी लेना चाहते हैं। मड स्टोन रॉक के टुकड़े होते हैं जिन्हें क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर में देखा था, लेकिन परसीवरेंस रोवर ने अभी तक उन मड स्टोन को फाइंड नहीं किया। लेकिन साइंसदानों को यकीन है कि हमें इन मड स्टोन्स में लाइफ के सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें भी छोटी लाइफ कई सालों तक रह सकती है। इसीलिए साइंसदान मड स्टोन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीर मड स्टोन की है। इसके अलावा परसीवरेंस रोवर कार्बोनेट के सैंपल्स को भी इकट्ठा करेगा। जैसे हमें जमीन पर इन कार्बोनेटेड में बायो सिग्नेचर मिल जाते हैं, तो अगर माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी
तो मार्स पर मौजूद पानी में कार्बोनेट ने लाइफ के फॉसिल्स को अपने अंदर जरूर रिजर्व कर लिया होगा। इसलिए साइंसदान कार्बोनेट को भी स्टडी करना चाहते हैं। 30 मार्च 2023 को परसीवरंस रोवर ने परियन नाम की चट्टान में अपना पहला कार्बोनेट सैंपल कलेक्ट किया था। हमें पता है कि ये रोवर मार्स पर सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है और जमीन पर साइंसदान भी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस मिशन को मार्स पर भेजना है सैंपल्स को जमीन पर लाने के लिए अभी उसके बारे में कोई भी चीज फाइनल नहीं हो पा रही। नासा का प्लान था कि वो 2030 तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक रोवर जिसका नाम फैच है उसे मार्स पर उतारेंगे, जो परसीवरंस रोवर के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। इन सैंपल्स को ये रोवर अपने अंदर एक कैप्सूल्स में रखकर जमीन की तरफ लॉन्च कर देगा। जब ये कैप्सूल मार्स के ऑर्बिट में होगा तो वो मार्स को पहले से ऑर्बिट कर रहे नासा के एक ऑर्बिटर के अंदर चला जाएगा और फिर ये ऑर्बिटर जमीन की तरफ आएगा। ये प्लान देखने में जितना आसान लगता है असल में ये उतना ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मसला तब बना जब रशिया और यूक्रेन वॉर में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रशिया के साथ अपनी सारी पार्टनरशिप खत्म कर दी। इसमें मार्स सैंपल रिटर्न मिशन भी शामिल था। असल में रशिया मिशन में इस्तेमाल होने वाले रोवर के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना रहा था, लेकिन अब ये सारी चीजें रुक गई हैं और इस मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी को लैंडिंग प्लेटफॉर्म दिलवाने का वादा किया है। इसके लिए नासा ने यूएसए की हुकूमत से कुछ बजट मांगा है, लेकिन नासा का कहना है कि मार्स पर किसी भी रोवर को उतारने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इस रोवर में जो ड्रिलिंग मशीन लगी है वो मार्स की सतह के 2 मीटर नीचे तक जा सकती है, जिसे हम मार्स के अंदर वाले हिस्से को भी स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि क्या सच में माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी या नहीं। लेकिन इसके लिए हमें कई साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो मार्स जमीन की तरह सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। जमीन हैबिटेबल जोन के मिड में मौजूद है, जबकि मार्स हैबिटेबल जोन के आखिरी किनारे पर मौजूद है। ये जमीन की निस्बत सूरज से थोड़ा ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि पहले इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल जमीन जैसा था और यहाँ पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद थे, जिसमें अभी लाइफ का आगाज हुआ ही था कि एक एस्टेरॉयड इससे टकराया और ये लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इन सारी चीजों का खुलासा तब होगा जब हम मार्स की मिट्टी को जमीन पर लाकर स्टडी करेंगे। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।